जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आज़म समीर और मैं आसार कदीमा बशरियात और जो तहज़ीबी रवायात के मज़ामीन हैं उनसे मेरा ताल्लुक़ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आसार कदीमा के तालिब इल्म को कौन कौन से उसके पास नॉलेज होना चाहिए आर्कियोलॉजी के अलावा। चूँकि आसार कदीमा बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसकी वैल्यू पूरी दुनिया में है। चूँकि पाकिस्तान में इसका ट्रेंड बहुत कम है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में इसका बहुत बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस उजागर होगी। तो आसार कदीमा का जो तालिब इल्म है उसको हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, उसके पास तारीख़ का बहुत ज़्यादा मुशाहिदा होना चाहिए, मुताला होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो पाकिस्तान में काम कर रहा है तो उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन और उससे लेकर अब तक जितनी भी हिस्ट्री है उसके मुताल्लिक़ उसको पता होना चाहिए। अगर वो चाइना में काम कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि चाइनीज़ सिविलाइजेशन कैसी है, चाइनीज़ तहज़ीब कैसी है, पर्शियन तहज़ीब कैसी है, इजिप्शियन तहज़ीब कैसी है, इसके साथ साथ मेसोपोटामियन तहज़ीब कैसी है, यूरोपियन सिविलाइजेशंस कैसी हैं। तो हिस्ट्री पे उसकी बहुत ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए। उसके साथ साथ उसको एंथ्रोपोलॉजी का पता होना चाहिए। एंथ्रोपोलॉजी जो इल्म बशरियात है उसमें कल्चर का इल्म है, क्लिनिकली और सोशली और कल्चरली। उसमें आप गुज़रे हुए लोगों के और मौजूदा लोगों के कल्चर को, तहज़ीब को बाहम तरीके से समझ सकते हैं, उस पे गुफ्तगू शनीद कर सकते हैं। उसमें अगर आपके पास बशरियात का नॉलेज है तो आर्कियोलॉजी में भी जो एथनोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं कल्चर के उसको आप अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, लोगों के साथ उनको बयान कर सकते हैं। इसके साथ साथ आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट के पास बॉटनी का, इल्म नबातात का इल्म होना चाहिए, क्योंकि चूँकि आर्कियोलॉजी में बहुत से साइंटिफिक मेथड्स हैं। इनमें जो अभी रिसेंटली एडेड जो मेथड्स हैं उनमें माइक्रो रिमेन्स और मैक्रो रिमेन्स हैं, जिसमें माइक्रो रिमेन्स में स्टार्च ग्रेन एनालिसिस का मुशाहदा किया जाता है जो पौधे हैं उन पे, और साथ साथ फ्लोटेशन वर्क है जिसका मुशाहदा किया जाता है और उसके लिए प्रॉपर एक मेथड यूज़ किया जाता है। तो आपके पास अगर आपके पास ये दो नॉलेज हैं या इनमें से भी कोई एक है तो आप एज ए बॉटनिस्ट भी दुनिया में जाने जाएंगे। ये बॉटनी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। इसके साथ साथ आपके पास जोग्राफिया का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास जोग्राफिया का नॉलेज है, जोग्राफिया का इल्म है, तो आप जो जहाँ पे काम कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्या है। उसके साथ साथ आपके पास कुछ टेक्निकल टूल्स हैं जिनका आपको नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि जो जोग्राफिया में इस्तेमाल होते हैं, GIS, GPS, उसके अलावा टोटल स्टेशन है, थियोडोलाइट है, और कुछ ऐसे टेक्निकल टूल्स हैं जो आर्कियोलॉजी में भी यूज़ होते हैं, जोग्राफिया में भी यूज़ होते हैं। इन तमाम का आपको मुशाहिदा होना चाहिए। साथ साथ आपको आपको केमिस्ट्री का भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री को जानते हैं तो आप बता सकते हैं कि इसमें जो कंजर्वेशन का मेथड है वो कैसे हो सकता है, चीज़ों को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपके पास आर्किटेक्चर का मुशाहिदा होना चाहिए। अगर आपके पास आर्किटेक्चर का मुशाहिदा होगा तो जो कल्चर में टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, टेंजिबल कल्चर हेरिटेज, उसको आप अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं। जैसा कि आप बिल्डिंग्स के, इमारतों के, मोनूमेंट्स के, मुजस्समों के, उसके जितना स्ट्रक्चर है उसको अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं। आपके पास जब, जैसे मैंने जिक्र किया कि अगर आपके पास इल्म बशरियात है तो आप बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल कल्चर, इन दोनों को आप पूरी दुनिया में इस मुतल्लक बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास फिज़िक्स का नॉलेज होना चाहिए, चूँकि आपको पता है कि बहुत सी ऐसी मेथड्स हैं जो डेटिंग मेथड हैं, सच एज कार्बन C14 डेटिंग मेथड, पोटाशियम आर्गन डेटिंग मेथड, थर्मोल्यूमिनेसेंस, उसके साथ साथ हाफ लाइफ, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इन तमाम का ताल्लुक कहीं ना कहीं फिज़िक्स से भी बनता है। तो आपके पास उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास लिंग्विस्टिक नॉलेज होना चाहिए।
आपको पुरानी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। अगर आपके पास पुरानी लैंग्वेजेस का इल्म होगा तो आप अच्छे तरीके से अपनी बात को बयान कर सकते हैं। तो मैं इस उम्मीद के साथ अपनी गुफ्तगू यहाँ पे उसको ख़त्म करूँगा कि आर्कियोलॉजी एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके साथ साथ जो जो इल्म मैंने यहाँ पे बयान की हैं उन तमाम को आर्कियोलॉजी का तालिब इल्म सीखेगा और उन पे प्रैक्टिकली उन पे अमल करेगा और वो अच्छा माहिर आसार कदीमा बनेगा। थैंक यू सो मच।